नमस्कार, मैं डॉक्टर नील कुमार शर्मा, वेटनरी ऑफिसर पॉलीक्लिनिक रामपुर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर रेबीज सर्वेलेंस एबीसी एंड एआरपी, डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। आज आपको रेबीज़ के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। रेबीज़ एक 100% घातक वायरल बीमारी है जो कि पशुओं के काटने से फैलती है। ज़्यादातर ये कुत्तों के काटने से और बिल्लियों के काटने से और उनके स्क्रैच से भी फैल सकती है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ का डाटा बोलता है 97% जो बीमारी है ये रेबीज़ ये कुत्तों और बिल्लियों के कारण फैल रही है और जो 3% है वो वाइल्ड एनिमल्स के काटने से होती है। और ये बीमारी वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि डॉग, काऊ, शीप, गोट, कैट और इवन जो हम और भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स घरों में पालते हैं उनमें भी ये हो सकती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, ये पशुजन्य रोग बोलते हैं इसको। ये इंसानों में भी एक बीमारी, ये बहुत घातक 100% घातक बीमारी है। हाल ही में कई मौतें इससे हो रही हैं। विश्व भर में 59,000 मौतें रेबीज़ के कारण होती हैं और जिसमें से भारत में 20,000 मौतें होती है। तो हिमाचल प्रदेश में भी रिसेंटली कुछ कुल्लू से और एक शिमला से रिपोर्ट आई थी, एक चंबा से आई थी कि 3 मृत्यु हुई है। और भी जगह ये मृत्युएं इससे होती है और जिसको ये बीमारी हो जाती है और उसका बच पाना मुश्किल है। परंतु ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसमें यदि हम मास डॉग वैक्सीनेशन करते हैं किसी एरिया में, WHO बोलते हैं कि 70% से ज़्यादा यदि वैक्सीनेशन किसी एरिया में हो जाती है तो वो एरिया रेबीज़ फ्री हो जाता है। इसी तरह की एक मुहिम हमने लोकल NGO ह्यूमन पीपल के साथ मिलकर पशुपालन विभाग ने चलाई है और रामपुर में हमने मोर देन 70% डॉग्स को वैक्सीनेट भी किया है। और ये बीमारी जैसे मान लो इंसान में किसी को डॉग ने बाइट कर दिया तो क्या करना है इमीडिएटली घर में आपने, आप उसको 10 से 15 मिनट तक धोएंगे जख्म को और साबुन यूज़ करना है और रनिंग वाटर के अंडर धोना है उसको और उस जख्म को उसके बाद आपने हॉस्पिटल विजिट करना है नियरेस्ट। विद इन 24 आवर्स आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना है उसमें जख्म में और साथ के साथ वैक्सीनेशन शेड्यूल आपके डॉक्टर उसको स्टार्ट कर देंगे। 037 1428 इंट्रामस्कुलर लगता है, 037 इंट्राडर्मल लगता है। हिमाचल में ये वाला प्रोटोकॉल चल रहा है 037 इंट्राडर्मल और कई अन्य स्टेट्स में 03728 भी चल रहा है। तो वैक्सीन का प्रोटोकॉल स्टेट वाइज जैसा भी चल रहा है वो ज़रूरी है और साथ के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैटेगरी 3 बाइट है जिसमें ब्लड निकलता है, 3 तरह की बाइट होती है, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में एक्सपोजर नहीं है उतना, जैसे मान लो बेयर स्किन है, उसी में ही सलाइवा लग गया, आपने धो दिया, वो कोई उसमें कोई कैटेगरी 1 में आया, वो कोई एक्सपोजर नहीं हुआ उसका आपको। कैटेगरी 2 में जस्ट आपकी स्किन में अब्रेजन था और उसमें सलाइवा आ गया, उसको भी कैटेगरी 2 में कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आपको स्क्रैच लगा और उसमें नर्व एंडिंग एक्सपोज होगी, स्पिरिट लगाएंगे तो झुंझुनाहट होगी, वो भी कैटेगरी 3 में आता है। स्पिरिट टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर बाइट हो जाती है उसमें आप स्पिरिट लगाएं, अगर आपको चुनचुनाहट महसूस हो रही है तो नर्व एंडिंग एक्सपोज होगी तो वो कैटेगरी 3 में आएगा और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगा। तो इस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, रेबीज़ को मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्योंकि ये 100% घातक बीमारी है तो हमारे को मास डॉग वैक्सीनेशन, कम्युनिटी डॉग्स की वैक्सीनेशन और आसपास में जैसे कोई कैट है, डॉग है, मंकी है जो पाल रखे हैं लोगों ने, चाहे वो आवारा है, उनको वैक्सीनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की मुहिम देश भर में चलनी चाहिए, तभी जाके ये जो डिज़ीज़ है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।